हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस देख सकते हो मेरे पास ये एक पीसीबी है। ये एसी की पीसीबी आई है, देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके की पीसीबी है और ये जो है ये वोल्टास में और लॉयड में दोनों में भी देखने को मिल जाएगी। ये ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है, स्प्लिट एसी की ये पीसीबी है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें जो हमारा है वो एरर आ रहा है ई3 एरर जो है 3 जगह से आ सकता है। या तो आपका कोई सेंसर इसमें ख़राब हो, वहाँ से आ जाएगा, या पीसीबी ख़राब हो, या फिर मोटर ख़राब हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ चला के इसमें क्या ख़राब है और ये एरर कहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ पर रिले जब होती है उसके लिए पता कैसे चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एलईडी लगा रखी है। जैसे ही इसका कंप्रेसर ऑन होगा तो हमें पता लग जाए, इसलिए। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। मैं आपको चला के पहले दिखाता हूँ इसमें एरर कैसा आ रहा है। देखो गाइस, एलईडी हमारे देख सकते हो, ये एसी ऑन हो गई है। अब ये मोटर अभी चलेगी और कुछ सेकेंड बाद जो है इसमें 1 मिनट बाद लगभग हमारा जो है एरर इसमें ई3 आ जाएगा। यहाँ पर मोटर घूम रही है। मैं वीडियो की जो है स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है हम इसको देख पाएँ एरर यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर ई3 हमारा एरर आ चुका है और कंप्रेसर देख सकते हो ऑन नहीं हुआ था, उससे पहले ही ई3 यहाँ पर आ गया था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहले नंबर हमें क्या चेक करना है, ये सेंसर, ये कॉइल सेंसर हमारा जो होता है, पहले नंबर इसको चेक करना है। ये हमारा कहीं से कटा तो नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये कटा है तो इसको चेंज करना है, ई3 एरर सही हो जाएगा। और दूसरी बात कि हमको पीसीबी, अगर ये सेंसर हमारा ओके है तो इसके बाद हम इसमें पीसीबी में कहाँ पर चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मीटर हमने अपना जो है डीसी पर लगा लिया है 200 पर, और आपको चेक करके दिखाते हैं। देखो ये यहाँ पर देख सकते हो, इसके सेंसर जो हमारा इसमें लगा होता है हॉल सेंसर, उसके पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो पीसीबी में ये 3 पॉइंट बने हुए हैं। ये हमारा जो है सप्लाई का है बीसीसी, और ये बीच वाला हमारा जो है ये है बी आउट का, और ये हमारा ग्राउंड है। तो हमें सबसे पहले जो है, अगर इस कंडीशन में आए कोई पीसीबी, तो पहले नंबर हमें यहाँ वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर हमें 10 से 12 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हम इस पे पहले चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं। देखो गाइस, मैंने फिर से इसको निकाल के लगाया है। अब हम जो है ग्राउंड अपना यहाँ लगाते हैं और यहाँ चेक करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 11 वोल्ट हमें मिल रही है सप्लाई। अब बीच वाले पे चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देख सकते हो 6 वोल्ट लगभग मिल रही है सप्लाई, जो कि यहाँ पर 6 वोल्ट मिल रही है। और इस टाइम जो है सीरीज़ में लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर वोल्टेज कम हो गए हैं जैसे ही मोटर चला, इसलिए देख सकते हो 4 वोल्ट दिखाने लगा। और ये जो है ये पॉइंट हमें जो है देखना है, ये वाला, ये यहाँ पर वोल्टेज हमारे आ रहे हैं या नहीं। देख सकते हो यहाँ पर भी 4 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 16K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके इधर आउट में भी चेक कर लेंगे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। देख सकते हो यहाँ पर भी प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं। ये जो हमारा पॉइंट गया हुआ है वो यहाँ पर गया हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पर भी वोल्टेज हमारे जो हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में कैसे पता करेंगे कि ये हमारी पीसीबी ख़राब हुई है या ये मोटर जो है हमारा सही से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आते होते तो हम कह सकते कि ये मोटर हमारा जो है, जैसे ही मोटर चालू हुआ यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर वोल्टेज मोटर चालू होने के बाद नहीं आ रहे हैं तो ये मोटर हमारा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पीसीबी में अगर यहाँ वोल्टेज हमारे आ रहे हैं और इस साइड में आउट नहीं हो रहे हैं,
तो भी हमारा E3 का एरर आएगा, क्योंकि ये 16K की रेजिस्टेंस कभी कभी ख़राब हो जाती है। इसकी जगह पर आप 15K की रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ये फॉल्ट हमारा जो है E3 का इससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है इधर भी वोल्टेज देख सकते हो आउट कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो है इधर का सर्किट वर्क कर रहा है, लेकिन हो सकता है इस मोटर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। देख सकते हो E3 आ गया तुरंत। सेंसर हमारा जो है रिले है हमारी चालू नहीं हुई कंप्रेसर वाली, और E3 आ गया। तो कभी कभी इसकी टाइमिंग जो है आईसी ख़राब हो जाती है ये वाली, क्योंकि ये पल्स जो है ये गिनता है इसके आरपीएम, क्योंकि यहाँ पर इसमें देख सकते हो, देखो ये हमारा जो है हॉल सेंसर के कनेक्शन है। देख सकते हो वी आउट, VCC और ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है, देख सकते हो ये निशान बना हुआ है, ये ग्राउंड है। ये दूसरा वाला VCC ये वाला, और ये वी आउट। तो इसके कनेक्शन सही क्या होते हैं, सही का मतलब ये है ग्राउंड वाला जो है वो हमारा ये ग्राउंड वाला यहाँ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये VCC वाला जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ होना चाहिए, इससे कनेक्ट। ठीक है, और ये जो वी आउट का पॉइंट है वो हमारा यहाँ बीच में आएगा। अगर ये कनेक्शन गलत होंगे तब भी ये जो है ये PCB हमारी E3 का एरर दे सकती है। देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ था, ये पट्टा जो है चूहों ने काट दिया था, किसी ने इसको फिर से लगाया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार निकाल कर। देखो ये पट्टा हमारा जो है चूहों ने काट दिया, किसी ने इसको जो है फिर से जॉइंट किया है। देख सकते हो, और कनेक्शन इसके हिसाब से, इस पट्टे के हिसाब से, देखो देखो गाइस, इस पट्टे के हिसाब से बिल्कुल सीधे लगे हुए हैं। देखो ये बीच वाला तार हमारा, ये साइड वाला देख सकते हो, ये साइड में लगा हुआ है। ठीक है, और ये बीच वाला तार हमारा जो है ये बीच में लगा हुआ है, ये देखो बीच में लगा हुआ है। ठीक है, और इस साइड का तार जो है हमारा इस साइड में लगा हुआ है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये मोटर हमारा फॉल्ट है या PCB में? तो हम पहले इसके कनेक्शन चेक करेंगे, ये कनेक्शन सही हैं या नहीं। तो मैं मीटर को अपना जो है वो लगा लेता हूँ कंटिन्यूटी पर। यहाँ पर देख सकते हो बजर पे मैंने लगा लिया मीटर। अब हम इसके कनेक्शन पहले चेक करेंगे। देखो भाई, ये वाला और साइड वाला हम चेक करेंगे। देख सकते हो 1.859 रीडिंग आ रही है। अब मीटर की प्रोब पलट कर अब फिर इस पे चेक करेंगे। देखो 1.902, मतलब बराबर रीडिंग आ रही है दोनों साइड से। ठीक है, और ये वाली पिन से अब चेक करेंगे। ये हम अपना जो है प्रोब यहीं पर रखेंगे और इससे चेक करेंगे, बीच वाली से। ये बीच वाली देख सकते हो, ये बीच वाली। ठीक है, इस पे चेक कर लेते हैं। ये देखो 1.967 आ रही है। और अब फिर हम प्रोब पलटेंगे, अपनी इधर रेड लगाइए, और फिर बीच वाले से हम चेक करेंगे इसको। देखो कितनी आ रही है, 1535। ठीक है, अब जो है हम ये वाला चेक करेंगे, ये दोनों का रीडिंग चेक करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाली हम चेक करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसमें कितनी रीडिंग आ रही है, 1.186। ठीक है, अब हम प्रोब पलट के लगाएंगे। देखो इस साइड से हमारी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, इस साइड से जैसे हमने इसको बीच में देख सकते हो ब्लैक प्रोब लगाई है और आखिर वाले में रेड प्रोब लगाई है, तो ऐसे में इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आई है। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पर ग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है वी आउट से। कैसे पता किया मैंने, देखो ये हमारा जो है ये ग्राउंड है ये ग्राउंड है। ये जब हम इस पे ब्लैक प्रोब लगा रहे हैं तो इधर से चेक करना। देखो ये बी आउट वाला मैं चेक करा रहा हूँ, वो VCC पॉइंट।
देख सकते हो इधर कितनी रीडिंग आ रही है 1.535। ठीक, अब मैं इससे चेंज करके दिखा रहा हूँ, देखो 1.967। ठीक है, और यही अगर हम जो है वी आउट से चेक करेंगे ये ग्राउंड, तो ये हमारा एक तरफ बताएगा एक तरफ नहीं बताएगा। देखो इस साइड नहीं बता रहा है और इस साइड बता रहा है। ठीक है, अब हम इसका सेंसर कैसे चेक करेंगे, इसका जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। कनेक्शन जो है हमने देख लिए, अब हम इसका सेंसर चेक करना आपको बताते हैं कैसे चेक करना है। देखो हमने मीटर अपना जो है DC 200 पे लगा लिया है, और यहाँ मेरे पास चार्जर है, ये देख सकते हो मोबाइल चार्जर है, देख सकते हो। इसमें प्लस हमारा कौन सा पॉइंट है, ये वाला प्लस है, और ये जो हमने लगा रखा है ये माइनस है। यहाँ पर कितनी वोल्ट आ रहे हैं 4.9। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये माइनस है, सीधा वाला सीधा पिन माइनस है, और ये प्लस है। तो प्लस को हम जोड़ेंगे इस वाले प्लस से, इसके VCC वाले से। VCC वाला जो है हमारा ये वाला पॉइंट है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो अब जो है ये हमारा ग्राउंड है, ये बीच वाला जो लगा हुआ है कनेक्शन, इसको छुटाते हैं। ये यहाँ लगा लेते हैं अपना। ठीक है, तो आज देख सकते हो मैंने VCC जो है वो इससे ज्वाइंट किया है, और ग्राउंड हमारा ये वाला मीटर से बता रहा था, बीच वाला पॉइंट इसका ग्राउंड बता रहा था, तो हमने यहाँ से ग्राउंड जो है इससे ज्वाइंट किया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम ग्राउंड पे प्रोब अपनी ये वाली लगाएंगे, ब्लैक प्रोब ग्राउंड पे, और ये चेक करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर 5 वोल्ट हमारे जो है दिखा रहा है 4.9। ठीक है, अब ये देख सकते हो ये हमारा जो है ये वी आउट का पॉइंट है। ये हमारा जो है ये वी आउट का है, तो मैं ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करता हूँ, और वी आउट पे जो है अपनी रेड प्रोब लगाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने रेड प्रोब अपनी लगाई और ग्राउंड से ग्राउंड लगाया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 0 वोल्ट है, कोई भी वोल्ट शो नहीं हो रहा है। अब हम जो है मोटर को अपने घुमाएंगे, ये देखो, ये जैसे ही हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये हमारा सेंसर जो है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पर वोल्टेज एकदम आ जाते हैं, देख सकते हो। देखो देखो, ये देखो वोल्टेज आए गए आए। ठीक है, ये देख सकते हो, ये देखो है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसमें जो सेंसर हमारा लगा हुआ है वो बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। ये हमारा जो फॉल्ट आ रहा है E3 का, ये कनेक्शन गलत होने की वजह से आ रहा है। तो इससे कंफर्म हो गया ये वाला हमारा वी आउट है। ठीक है, वी आउट को हम किस में डालेंगे, ये वी आउट ये वाला, ये हम डालेंगे यहाँ इसके बीच वाले पॉइंट पे, इस पे। तो अब इसके कनेक्शन सीधे कर लेते हैं एक बार। देखो ये हमारा पट्टा कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ये इस तरीके से। ठीक, ये मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके से हमारा लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा वी आउट का है, तो हम इसको डालते हैं बीच में। ठीक है, अब ये देख सकते हो VCC का जो हमने लगाया था पॉइंट, ये हमारा सही जुड़ा हुआ है, ये VCC है, और ये हमारा VCC 12 वोल्ट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, ये हमारा बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, देख सकते हो ये ग्राउंड है जिससे अभी हमने सेंसर चेक किया था। ये ग्राउंड हमें जोड़ना है इस ग्राउंड से, तो हम इसको जोड़ लेते हैं पहले। ये ग्राउंड हमारा जो है ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसमें कनेक्शन जो है देख सकते हो ग्राउंड साइड वाला बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या हुआ, इसमें ये बीच वाला ग्राउंड हुआ है। देखो मोटर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बीच वाला वायर जो है हमारा ग्राउंड से है कनेक्ट, ये देखो।
ठीक है। लेकिन यहाँ छपा जो हमारा है वो साइड वाला ग्राउंड छपा हुआ है, यही दिक्कत आ रही थी इसमें। इसी वजह से हमारे कनेक्शन जो है वो सही नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने तीनों कनेक्शन जोड़ लिए। अब मैं आपको जो है चेक करा रहा हूँ ये हमारी पीसीबी वर्क करेगी या नहीं करेगी। होता क्या है, अगर ये मोटर हमारा चल रहा है और ये जो सेंसर हॉल सेंसर इसमें जो लगा हुआ है, अगर ये इसके आरपीएम काउंट नहीं कर पा रहा है, काउंट नहीं करेगा तो यहाँ पर जो पल्स आती है वो ये आईसी काउंट नहीं कर पाएगी। काउंट नहीं करेगी तो E3 आ जाएगा तुरंत। अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा इसका सेंसर तो हमारा E3 इसमें देखने को मिल जाएगा। यह कनेक्शन हमने उल्टे कर रखे हैं तब भी E3 देखने को भी मिलेगा, चाहे भले ही यहाँ पर वोल्टेज आपको मेंशन होते हों। तो अब मैं फिर से लगा के आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो गाइस, ये हमने लगा लिया है और यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज भी चेक करा रहा हूँ एक बार। देखो बीच वाले पे देख सकते हो 8.6, ठीक है। इधर भी आ रहे हैं। अब इसको 2 मिनट चलने देते हैं और 2 मिनट बाद देखते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर इंडिकेटर ऑन होता है या नहीं, कनेक्शन सीधे हुए हैं या नहीं हुए। मैं वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ जिससे कि मैं प्रॉपर आपको दिखा पाऊँ ये हमारा जो है वर्क किया या नहीं, क्योंकि कट नहीं करूँगा, कट करूँगा तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर इंडिकेटर पे ध्यान देना, ये जैसे ही हमारा कंप्रेसर ऑन होगा हमें पता लग जाएगा, इसलिए मैंने एलईडी यहाँ पर लगा रखी है। इसको लगभग जो है 2 मिनट लगते हैं सेंस करने में। ये आरपीएम पूरे इसके सेंस होंगे तब उसके बाद कंप्रेसर हमारा जो है वो ऑन होगा। देखो भाई 24 पे चल रही है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपको जानकारी इसमें पूरी मिलेगी और आप इसको जो है आसानी से रिपेयर कर पाओगे कि ये भी पता कर पाओगे पीसीबी में फ़ॉल्ट है या मोटर में फ़ॉल्ट है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको जो है इसमें यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज हमारे प्रॉपर आ चुके हैं। देखो भाई ये देखो, ये अभी इतने डाउन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारा सीरीज में चल रहा है। वैसे ही यहाँ पर 8 वोल्ट 7 वोल्ट लगभग वोल्टेज आते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हो आरपीएम काउंट हो रहे हैं, इस वजह से इसमें जो है वोल्टेज घटते बढ़ते दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा जो है सेंसर वर्क कर रहा है। अगर ये वर्क ना करता होता तो यहाँ पर डायरेक्ट मीटर जो है हमारा 8 वोल्ट पे या 6 वोल्ट पे रुक जाता। उससे भी ये आईसी जो है इस कंप्रेसर को चालू नहीं करती। तो अभी हमारा जो है प्रॉपर चल रहा है। अभी देखना कंप्रेसर इसका ऑन होता है या नहीं। यहाँ पर देखो इंडिकेटर हमारा अभी भी जला नहीं है। लगभग 1.5 मिनट हो चुका है। दो से 3 मिनट लगते हैं कंप्रेसर चालू होने में। देख सकते हो कंप्रेसर हमारा चालू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो इंडिकेटर हमारा देख सकते हो ऑन हो चुका है। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा इसका कनेक्शन कैसे करना है और इसको चेक कैसे करना है, और यहाँ पर पीसीबी में हमारा फॉल्ट है इसको कैसे चेक करना है। अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ये सब मैंने आपको जो है इस वीडियो में बता दिया है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो पहले नंबर हमें चेक करना है ये वाला सेंसर, ठीक है। सेंसर चेक कर लिया, उसके बाद हमें जो है पीसीबी चेक करना है। पहले यहाँ पर चेक करना है हमें 12 वोल्ट, ठीक है। अगर इधर 12 वोल्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर चेक करना है कितने वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर 0 अगर आ रहा है तो ये मोटर जो है जब चालू होगी तो वोल्टेज अगर इसमें आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो ये मोटर हमारी ख़राब है। अगर यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर दिखा रहा है, जैसे मान लो जैसे ही मोटर चालू हुई यहाँ पर वोल्टेज आ गए, ठीक है, वोल्टेज आ गए, उसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमारी लगी हुई है
ये 15K की 16K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसके इधर देखना है यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस हमें चेंज करना है। यहाँ पर कोई भी 15K या 16K की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। ये अगर ये हमारे जो है इधर भी वोल्टेज आ रहे हैं फिर भी ये हमारा नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम मोटर चेक करेंगे। मोटर को हम कैसे चेक करेंगे, ये मैंने तरीका आपको बताया कि इसको कैसे चेक करना है। इसको ये BCC वाला पॉइंट पे जो है हम चार्जर कोई कटा हुआ ले लेंगे, प्लस वाला पॉइंट जोड़ देंगे, ग्राउंड वाले से ग्राउंड जोड़ेंगे। उसके बाद हम वी आउट पे जो है अपना प्रोब, मीटर का प्रोब लगा के और इसको रोटेट करेंगे। अगर इस पर वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, एक बार आके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा मोटर सही है। अगर ये मोटर सही है तो आपकी PCB हो सकता है फॉल्ट हो गई हो। कभी कभी ये IC ख़राब हो जाती है, तब भी इसमें E3 एरर आ जाता है, ठीक है। अगर मोटर ख़राब है तो उसको मोटर को चेंज करेंगे। अगर इसका हॉल सेंसर ख़राब है तो हॉल सेंसर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है उसमें। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी तक हमारा E3 एरर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है। अगर ये कंप्रेसर ऑन नहीं होता तो यहाँ पर E3 आ जाता अब तक, ठीक है। तो भाई जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।